इसके बाद हमें चित्तोसी और कीदो को दिखाया जाता है और माहिरू उन दोनों के लिए खाना लेके आई होती है और उसे खाते ही दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो दोनों बोलते हैं कि आज तुम्हें हुआ क्या है, तुम हमें ये क्यों खिला रही हो, आज कुछ स्पेशल है क्या? तभी माहिरू बताती है कि ये चीज मैं अमाने के लिए बना रही हूँ, तो उसे खिलाने से पहले मैं ये तुम्हें खिलाना चाहती थी ताकि मैं इस चीज को और भी ज्यादा बेहतर बना सकूं। और वो दोनों हैरान होती हैं, ये तो पहले से ही इतना ज्यादा टेस्टी है, क्या तुम इसे और अच्छा बनाना चाहती हो? और वो दोनों भी उसे आइडिया देती हूँ कि उससे इसमें क्या क्या डालना चाहिए, पर वो बोल देती है कि ये चीज अमाने को न बताएं। और उसके बाद हमें माहिरू के रूम का एक सीन दिखाया जाता है और फाइनली रिवील होती है वो फोटो जो हमें सीजन 1 में दिखाई गई थी। और दूसरी तरफ अमाने कैफे में काम अच्छे से कर रहा था, उसका सीनियर उसे सारा काम बता देता है कि उसे कॉफी कैसे बनानी है, उसे काम कैसे करना है और खासकर ये चीज कि वो किसी चीज को तोड़ ना दे। पर उसको अमाने पे भरोसा होता है क्योंकि अभी तक तो वो बहुत ज्यादा मैच्योर और समझदार लग रहा है, पर फिर भी हर लोग उसकी तरह नहीं होते। और फिर वो अमाने को बोलता है क्योंकि एक बार हमारे शॉप में एक ऐसी लड़की आई थी जिसने पहले दिन में ही कॉफी बनाने की मशीन तोड़ दी थी। तब रीनो वहाँ पर आते हुए बोलती है क्या यहाँ पर मेरी बात हो रही है, और वो अमाने के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ जाती है। पर वो लड़का उसे पकड़ के पीछे खींचता है और वो बोलता है कि उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश भी मत करो, वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। ओह, इसका मतलब इसके दोस्त तो यहाँ पर अच्छे बन चुके हैं। तो पूरे दिन काम करने के बाद आज अमाने घर जल्दी चला जाता है और पता नहीं क्यों माहिरू थोड़ा पैनिक हो जाती है। वो बोलती है कि आज तुम जल्दी कैसे आ गए, अभी तो तुम्हारा काम खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम था ना। पर अमाने बोलता है कि तुम घर में सारा काम अकेले करती हो तो मैंने सोचा आज जाके मैं तुम्हारी मदद कर दूं, पर वो साफ मना कर देती है। और अमाने नोटिस करता है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि उसके घर जल्दी आने पर माहिरू खुश नहीं है। फिर वो बोलता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तभी माहिरू रूम में जाकर बोलती है कि मैं अकेली थी तो मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली, ये उसी की खुशबू है। अमाने को समझ में नहीं आता कि वो उसे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही है। तो वो अगले दिन अपने कोवर्कर को बताता है कि आजकल माहिरू कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही है, मैं जब भी जल्दी घर आता हूँ वो पैनिक हो जाती है और वो अब रूम में ज्यादा अकेले रहने लगी है, पता नहीं वो मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही है। तब वो बोलता है क्या तुम्हें माहिरू पे शक है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ छुपा रही है? पर अमाने को उस पर पूरा भरोसा होता है। वो बोलता है कि अगर माहिरू मुझसे कुछ छुपा रही है तो उसके पीछे जरूर कुछ रीजन होगा और वो अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। हालांकि उसे जानना तो था कि वो ऐसा कर क्यों रही है, तो इतने टाइम से ऐसा हो रहा था। तो वो घर जाके आज उससे बोलता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, और वो दोनों हक करने लग जाते हैं। और वो सोचता तो है कि वो उससे पूछ ले, पर वो कुछ कह नहीं पाता, बस वो बहुत देर तक हक करते हैं। और अगले दिन वो जाता है कॉफी पे यूता और इत्सुकी के साथ। आज काम से निकलने के बाद इन दोनों ने उससे बुला लिया और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उसे रोकना चाहते हैं। तो वो पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, और वो इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। वो पूछते हैं उसकी जॉब के बारे में और ये भी क्या वहाँ पर कोई लड़की उसके पीछे पागल हुई, जरूर वहाँ पर तो बड़ी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो गई होंगी। और वो पता नहीं कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें करे जा रहे थे, जिसका ना सर था ना पैर। पर अचानक से ही उनके पास एक मैसेज आता है और वो बोलते हैं चलो ठीक है फिर कल मिलेंगे, अभी तुम्हें घर जाना चाहिए। अमाने कंफ्यूज होता है कि आखिर इन दोनों ने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों था और अब ये मुझे अचानक से जाने के लिए बोल रहे हैं। मानो उन दोनों का मकसद ही ये था कि वो अमाने को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोक सके। और जब अमाने घर जाता है तब उसे मिलता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। माहिरू उसे बताती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है और मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा तैयारियां करी हैं। तो यही रीजन था कि माहिरू हर बार पैनिक हो जाती थी जब वो जल्दी घर आता था, और शायद यूता और इत्सुकी को भी माहिरू ने बोला होगा कि उसको थोड़ी देर के लिए बिजी रखो। तब हमें दिखाया जाता है कि उसके बर्थडे के दिन उसने बहुत ज्यादा खाना बनाया था। हालांकि अच्छा खाना तो वो हर बार ही बनाती है, पर इस बार खाना और भी ज्यादा स्पेशल था। वो बोलता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है। तभी माहिरू बोलती है ये गिफ्ट नहीं है, असली गिफ्ट तो कुछ और है। तब अमाने मन में सोचता है कि भला इससे अच्छा क्या हो सकता है, पर वो उसे बना के देती है केक, और वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। और जैसे ही वो उसकी एक बाइट लेता है उसे तो यकीन नहीं होता, आखिर ये केक इतना अच्छा टेस्ट कैसे कर रहा है। तभी माहिरू बताती है कि इसके लिए मैंने बहुत टाइम से मेहनत करी है, मैं हर बार नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहती थी ताकि मैं इस केक को परफेक्ट बना सकूं। तब वो बोलती है कि मैंने इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला है, क्या तुम बता सकते हो वो क्या है? और वो थोड़ी देर में ही पहचान जाता है कि ये तो कॉफी है, वो भी उसकी शॉप। तो इसका मतलब इन सब प्लान के पीछे उसकी बॉस भी मिली हुई थी। इस प्लान के बारे में सबको पता था सिवाय अमाने के। और उसके बाद वो उसे देती है एक टाई पेन, पता नहीं ये अमाने क्या ही काम आएगा, पर अमाने खुश था। और आज अमाने का दिन था तो माहिरू वो सब करेगी जो अमाने कहेगा। तो वो उससे बोलता है वो बनी ड्रेस पहनने के लिए, और वो पहन के आ भी जाती है। अमाने बोलता है कि वो इसमें कितनी ज्यादा क्यूट और सॉफ्ट लग रही है। और इसके बाद ये फिर से किस करते हैं। ये दोनों बिना सांस लिए रह सकते हैं, पर बिना किस करे नहीं। तो आज भी ये डिसाइड करते हैं कि अमाने और माहिरू साथ में ही सोएंगे, क्योंकि आज एक स्पेशल दिन था। और माहिरू बोलती है कि हालांकि ये बर्थडे तो तुम्हारा है, पर सबसे ज्यादा खुश मैं हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब 12 बज चुके थे। तो माहिरू थोड़ा डिसअपॉइंट होती है। वो बोलती है कि उसे अमाने के लिए और भी कुछ करना था। तब अमाने बोलता है कि तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, पर अगर फिर भी तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी है तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। माहिरू बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मांगो। अब थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ, अगर आपको कोई विश मिले तो आप क्या मांगोगे? जाहिर है वही चीज जो आपके पास नहीं है, जैसे कोई नया प्ले स्टेशन, निंटेंडो स्विच या फिर कोई महंगी गैजेट। चलो आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ, आपके पास पूरे 5 सेकंड है। नीचे कमेंट बॉक्स में गेस करो कि उसने क्या मांगा होगा।
टिक टॉक समय खत्म। चलो अब सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि अमाने के दिमाग में क्या चल रहा था। अमाने ने उससे कहा, सोने से पहले मुझे एक किस करो। भाई मतलब सीरियसली उसने ये बात इतने कैजुअल तरीके से बोली जैसे ये दोनों हर एपिसोड में पहले ही 10,000 बार ये सब ना कर चुके हों। बंदा अपनी विश में दुनिया की कोई भी चीज मांग सकता था, लेकिन उसने क्या चुना? वही जो उसे वैसे भी रोज मुफ्त में मिलती ही रहती है। पर खैर, माहिरो उसे किस करती है और वो फिर से बात करने लग जाते हैं। वो बताती है कि आजकल किस तरह वो थोड़ा जेलस फील करती है क्योंकि तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो और अब तुम बाहर काम भी कर रहे हो, तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि कोई लड़की तुम्हें मुझसे छीन ना ले, पर मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। और अमाने भी उसे तसल्ली देता है कि मेरी जिंदगी में कोई भी लड़की मायने नहीं रखती सिवाय तुम्हारे। और इसके बाद फिर से ये किस करते हैं और ये किस थी इस सीजन की फाइनल, क्योंकि इसके बाद ये सीजन खत्म हो जाता है। तो भाई साहब, इस आखिरी धमाकेदार किस के साथ हमारे अमाने और माहिरू ने सीजन का ऐसा दी एंड किया है कि सिंगल लोगों के स्क्रीन से अभी भी शक्कर पिघल रही है। मतलब पूरे सीजन में इन दोनों ने इतनी बार किस किया है कि मुझे तो डर है कि अगले सीजन में मेकर्स को लिप बाम की कंपनी से स्पॉन्सरशिप ना लेनी पड़ जाए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमाने अब कैफे में काम कर रहा है, रीनो जैसी लड़कियां उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ रही हैं और माहिरू की पॉसेसिवनेस यानी जेलसी अब नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। तो क्या अगले सीजन में हमें अमाने और माहिरू के बीच कोई नया लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा, या फिर अमाने उस बनी ड्रेस के बाद कुछ और भी अजीब डिमांड करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगले सीजन में ये दोनों सिर्फ किस ही करते रहेंगे या फिर शादी के कार्ड भी छपवाएंगे? आप लोगों को क्या लगता है, सीजन 3 में क्या नया तमाशा होने वाला है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताओ। अगर आपको अमाने की ये मासूम सी विश और माहिरू का ये क्यूट सरप्राइज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटे यानी बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही अगले सीजन की कोई भी अपडेट आए आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सिंगल रहो, सुरक्षित रहो।